वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की अपडेट होने वाली है इंडिया के नंबर 1 यूनिकॉर्न स्टार्टअप पेटीएम की तरफ से। आप में से शायद काफ़ी कम लोगों को पता हो कि अभी रिसेंटली पेटीएम अपना आईपीओ लॉन्च करने वाला है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो वो यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। कभी भी कंपनी की ग्रोथ होती है तो वहाँ पे हायरिंग बहुत ज़्यादा निकलती है, और कहीं पे भी अगर हायरिंग निकली है तो आपको हमारे चैनल पे अपडेट जरूर मिलेगी, और वो भी स्पेशली फ्रेशर कैंडिडेट को टारगेट करते हुए। तो यस, यहाँ पे मैं पेटीएम के अंदर पर्टिकुलर 3 प्रोफाइल के अंदर आपको पूरी डिटेल के अंदर जॉब की अपडेट देने वाला हूँ। अगर आप फ्रेशर हैं डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इफ़ यू हैव सम एक्सपीरियंस, 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए तो और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकली है। सारी अपॉर्चुनिटी आप इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं, और उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये तीनों प्रोफाइल के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो को एडवांस में लाइक कर दीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू जॉब वैकेंसी रिजल्ट। मैं सचिन चौहान आपके लिए लेके आ चुका हूं पेटीएम में 3 पर्टिकुलर प्रोफाइल फ्रेशर लेवल पे जॉब की अपडेट। तो हमारी जो पहली प्रोफाइल है वो आती है हमारी प्रोडक्ट डिजाइन की। सेकंड प्रोफाइल हमारी यहाँ पे आती है आपकी ग्रोथ एनालिस्ट की। तीसरी आपकी आती है बिजनेस एनालिस्ट की। तो यहाँ पे जो तीनों प्रोफाइल है, यहाँ पे मेजरली एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। यस, कोई भी ग्रेजुएशन आपने करी है, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पर जो टाइटल है उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि एग्जैक्टली किस टाइप के स्किल सेट की यहाँ पे डिमांड करी गई है। तो अगर आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके लिए तो यहाँ पे और काफ़ी बेनिफिट्स होने वाले हैं। यहाँ पे आप ऑफिशियली वेबसाइट पे सारी चीज़ों को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे देखा जाए तो 34 से 35 प्रोफाइल पे हायरिंग निकली है, जिसके अंदर 3 प्रोफाइल पे डायरेक्टली फ्रेशर कर सकते हैं, अदरवाइज सभी प्रोफाइल के अंदर कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस की डिमांड करी गई है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कशन करते हैं, और अपनी पहली प्रोफाइल हम यहाँ पे लेते हैं आपकी बिजनेस एनालिस्ट की। बिजनेस एनालिस्ट की जो प्रोफाइल है उस पर एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई कर सकते हो। टाइटल से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि जो उनका बिजनेस है आपको उनको एनालाइज करना है। किसी भी चीज़ को अगर हम एनालाइज करते हैं तो उसके लिए हम टूल्स यूज़ करते हैं, जो कंपनी के सीआरएम हो सकता है, या जो बेसिक टूल्स होते हैं आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह हो गया, वो भी एडवांस एक्सेल की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास नॉलेज है एडवांस एक्सेल की और आपके पास नॉलेज है कंप्यूटर की अच्छी, तो यू आर द परफेक्ट एंड सुटेबल कैंडिडेट। यहाँ पे 1-2 और स्किल सेट की डिमांड करी गई है जो कि आईटी सेक्टर से थोड़ा सा बिलोंग करते हैं, जैसे कि आपका पाइथन। तो अगर ये दोनों स्किल सेट आपके पास है तो यू आर द परफेक्ट एंड सुटेबल कैंडिडेट। यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर और पॉइंट भी दिए गए हैं, मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको थोड़े से एलैबोरेट कर देता हूँ। आप सारे पॉइंट्स यहाँ पे रीड आउट भी कर सकते हैं वीडियो को रोक के, या हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगे यू आर द परफेक्ट एंड सुटेबल कैंडिडेट, आप ऑफिशियली डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। यस, कोई थर्ड पार्टी नहीं, कहीं पे एक सिंगल रुपीस पे आपको पे नहीं करना। ऑफिशियली वेबसाइट पे जाइए, डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिए। कोई यहाँ पे बुलशिट नहीं होती, डायरेक्टली आपको जॉब्स की अपडेट ही हम यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोफाइल के सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या स्किल सेट की, तो क्लियरली लिखा गया है क्रिएटिंग न्यू रिपोर्ट्स स्मूथ द प्रोसेस। यहाँ पे आपको रिपोर्ट बनानी है। देखो, किसी भी चीज़ को जब एनालाइज किया जाता है तो वो रिपोर्ट के बेस पे होता है। रिपोर्ट होता है आपका डाटा के एल्गोरिथम, डाटा का स्ट्रक्चर, जहाँ पे आप एक आउटपुट दे सको। आप सभी को पता है जो पेटीएम है उसके हजारों लाखों नहीं करोड़ों कस्टमर है, तो उनका बहुत सारा डाटा यहाँ पे आता है। तो उस डाटा को आप एनालाइज करके कंपनी को दिखाओगे कि ओके, ये कितने पर्सन है जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, कितने पर्सन है जो पेटीएम से इंश्योरेंस ले रहे हैं, कितने पर्सन है जो यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं। तो इस टाइप के डाटा से कंपनी अपनी सर्विस को इंप्रूव करती है। तो यहाँ पे रिपोर्ट क्रिएट करना आपका काम होने वाला है। तो ऑलमोस्ट आपका यही यहाँ पे मेजरली काम होने वाला है, और इससे ही रिलेटेड स्किल सेट के यहाँ पे डिमांड करी गई है। अगर कुछ भी डाउट है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, डोंट वरी, नीचे कमेंट सेक्शन है, आप हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं अपनी सेकंड प्रोफाइल की, जो कि निकली है ग्रोथ एनालिस्ट की। और ये जो सेकंड प्रोफाइल है काफ़ी हद तक सिमिलर है हमारी पहली प्रोफाइल से। देखो, बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, वो बिजनेस जो ऑलरेडी चल रहा है उसको एग्जामिन करता है। ग्रोथ एनालिस्ट क्या करता है, जो बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है उसके अंदर क्या स्ट्रैटेजीज को ऐड ऑन किया जाए जिससे वो ग्रोथ हो सके। मतलब पहला प्रोफाइल वाला पर्सन मेंटेन करेगा, सेकंड प्रोफाइल वाला ग्रोथ एनालिस्ट वाला उस चीज को बूम पे लेके जाएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट के अंदर स्किल सेट थे वो काफी हद तक सेकंड के अंदर भी सेम स्किल सेट होने वाले हैं।
एनी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो मैंने आपको पॉइंट बोला स्ट्रैटेजीज बिल्डिंग, यस वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे आपका एक क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, एक अच्छा आईक्यू सेट आपका यहाँ पे होना चाहिए, और ये सारी चीजें आपके इंटरव्यू में पूछी जाएंगी आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पे। तो मेक श्योर अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी आप थोड़ी सी यहाँ पे जरूर करके जाइएगा इस प्रोस्पेक्टिव से कि आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आप उनको किस तरीके से टैकल करोगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है, तो मैं आपको एक दो यहाँ पे भी डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया ट्रैक एंड एनालाइज कंज्यूमर ग्रोथ मैट्रिक्स। जैसे मैंने आपको बताया था, आपको चीज़ों को ट्रैक करना है और उसके बाद एनालाइज भी करना है, जस्ट सिमिलर टू फर्स्ट प्रोफाइल। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर पेटीएम पे आया, उसने उसके बाद क्या चीज़ को प्रेस किया, कितनी देर उसको चीज़ों को रीड आउट करा, उसका आउटपुट क्या आया। तो आप देखते हैं पूरा का पूरा हराकी ऑर्डर बन जाता है एंट्री से लेके बाहर निकलने तक। तो आपको पूरी की पूरी चीज़ों को ट्रैक करना है। डोंट वरी, वो आपको सीआरएम सॉफ्टवेयर वगैरह मिलेंगे, पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, वो चीज़ों को आपको ट्रैक करना है, उसके आउटपुट आपको यहाँ पे निकालने हैं। तो मेक श्योर आपके पास अच्छे स्किल सेट यहाँ पे होने चाहिए। और अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो एनीवेयर इन इंडिया होने वाली है, तो डोंट वरी अबाउट लोकेशन। अगर बात करें पेटीएम की, देखो पेटीएम ना इतनी बड़ी कंपनी है, ऑलमोस्ट हर सिटीज के अंदर, मेट्रो सिटीज स्पेशली यहाँ पे इनके ऑफिस हैं। तो आप उनके किसी भी ऑफिस को ज्वाइन कर सकते हो, वो गुरुग्राम भी हो सकता है, नोएडा हो सकता है, बेंगलुरु हो सकता है, मुंबई भी हो सकता है। तो लोकेशन एनीवेयर इन इंडिया दी गई है। और अप्लाई करने का प्रोसीजर और जो आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसीजर है वो ऑनलाइन होने वाला है। तो डोंट वरी, अभी स्टार्टिंग में आपको कहीं नहीं जाना, सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपको मेल में रिवर्ट बैक आएगा जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन बता दी जाएगी। अब बात करते हैं अपनी तीसरी और लास्ट प्रोफाइल की, जो कि निकली आपकी प्रोडक्ट डिजाइनिंग से रिलेटेड। प्रोडक्ट डिजाइनिंग जो यहाँ पे आपका टाइटल है, इससे काफी चीजें क्लियर हो जाती है। पेटीएम का आप एप्लीकेशन देखते हो, यूज करते हो, उसके अंदर आइकन होते हैं, उसके अंदर कलर होते हैं, उसके अंदर एनिमेशंस होते हैं। तो यस, उनका वो प्रोडक्ट है, वो ही आपने डिजाइन यहाँ पे करना है। देखो यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो सिमिलर होनी चाहिए प्रोडक्ट डिजाइनिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे अगर आप बीटेक और आईटी सेक्टर, स्पेशली यूआई एंड यूएक्स के कैंडिडेट हैं, यूजर इंटरफेस वगैरह आपको आता है अच्छे से, तो यू आर द परफेक्ट एंड सुटेबल कैंडिडेट। यहाँ पे भी कुछ स्किल सेट की डिमांड करी गई है, जिसके अंदर सारे जो मेजरली स्किल सेट हैं वो आपके डिजाइनिंग से रिलेटेड ही होने वाले हैं। वो आपका फोटोशॉप हो या आपका HTML हो, आपका CSS हो। तो डिजाइनिंग से रिलेटेड आप जितनी चीजों को अपने रिज्यूम के अंदर मेंशन कर सकते हो, उनको हाईलाइट कर सकते हो, उनको दिखा सकते हो यू हैव सम एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे मैं एक्सपीरियंस की बात 6 महीने, 1 साल, 3 साल वाली नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ बात करूँ आपने अपनी स्टडी के अंदर, अपने कॉलेज लाइफ के अंदर अगर कोई यहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीट करा है, कोई असाइनमेंट कंप्लीट करा है जहाँ पे आपने डिजाइनिंग से रिलेटेड काम किया था, तो वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे यहाँ पे जो रिक्रूटर है, HR, उसको पता चलेगा यू हैव सम नॉलेज, और आपका जो रिज्यूम है वो शॉर्टलिस्टेड हो जाएगा। और यही चीज़ें आपको पर्टिकुलर सभी प्रोफाइल में अप्लाई करनी चाहिए। जो आपका स्किल सेट है, जो स्किल सेट की डिमांड करी गई है, तो अपने रिज्यूम के अंदर अपने स्किल सेट को मेंशन जरूर करना चाहिए। सो आई होप सो आपको कंटेंट क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, डोंट वरी, हम यहाँ पे अवेलेबल है, नीचे कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है। तो मैं सचिन चौहान आपसे मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद।